अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वरना ड्रोन न्यूज़। तो भाई मेड इन इंडिया ड्रोन, तो इंडिया ने भाई खुद ड्रोन बनाया और ये इसके बहुत भाई अच्छे फीचर्स हैं। देखते हैं भाई, वीडियो काफ़ी अच्छी है, तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। और ये बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। आवाज भाई पूरा हेलीकॉप्टर है ये तो। एक बंदा बैठ हाँ, एक बैठा हुआ है भैया वहाँ। तो ये वो ड्रोन है जिस पर आज हम आपको एक खास स्टोरी दिखाने वाले हैं। ये वो ड्रोन है जो भारत में बना है और इसकी एक सॉर्टी फ्लाइट लेंगे हम। ये ड्रोन जो है इंसानों को लेकर उड़ सकता है और इसका इस्तेमाल क्या कुछ होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता दें कि ये जो ड्रोन है स्वदेशी है पूरी तरीके से और भारत में बना पहला ऐसा ड्रोन है जो इंसानों को लेकर उड़ सकता है। और इसका जो टेक ऑफ वेट है वो अराउंड 200 kg का है और इसको लगातार जो बनाने वाली सी कंपनी है वो डेवलप कर रही है। एकदम एकदम ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। तो मैं इस वक्त ड्रोन में बैठ गया हूं और ये अब टेक ऑफ करेगा। ये पहला भारत का ह्यूमन ड्रोन है जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो भी बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि आखिर इस ड्रोन का जो पहला जो अनुभव है वो कैसा है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब मैं भी किसी ड्रोन में बैठकर अब टेक ऑफ करने वाला हूँ। इसमें तकरीबन 30 जो है विंग्स लगे हुए हैं जो इसको पावर देते हैं और अब ये विंग्स जो है अपना काम शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल देखिए कितना सारे विंग्स घूमने लगे और अब ये जो है वो टेक ऑफ करने वाला है। ये बहुत ताकतवर है और बंदा भी चंगा बिठाया है भाई। लो भाई, और ये बहुत ताकतवर है। बहुत ताकतवर है। आवाज सुकून से उड़ा रहे हैं ना, शायद बंदा बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है थोड़ा सा ही उड़ाएंगे ना, फिर ट्राई ड्रोन करेंगे। की ताकत देखिए, ये मुझे उठाकर ऊपर ले जा रहा है और क्योंकि ये ये बहुत छोटी उड़ान जरूर थी, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ऐसी जगह पर हैं जहां ज्यादा हम ऊंचाई पर नहीं जा सकते, तो ये थी एक छोटी उड़ान। लेकिन आपको बता दें राइड ऊपर नहीं लेकर गया, छोटी सी राइड उसको करवाई है भाई। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम नहीं गए, लेकिन आपको दिखाएंगे कि आखिर ये ड्रोन उड़ता कैसे है। जिन्होंने इसे बनाया है उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये ड्रोन बना कैसे, क्या खासियत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आपने ये ड्रोन बनाया है जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि ये जो कमाल कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो भारतीय नौसेना की तरफ से हमें एक चैलेंज सौंपा गया था कि देश का सबसे पहला ड्रोन जो युद्धपोत के ऊपर से एक युद्धपोत से उड़ के दूसरे युद्धपोत से लैंड कर जाए और साथ ही साथ चलते हुए युद्धपोत से उड़ जाए। तो अभी जुलाई में हमने उसकी डिलीवरी की और वहीं पे भारतीय नौसेना ये भी कहा कि क्या आप ऐसा ड्रोन बना सकते हैं जो करीबन 100 kg तक चीज़ को उड़ा सके। तो हमने उन्हें बताया कि हम ऑलरेडी ऐसे एक ड्रोन पे काम कर रहे हैं और अगर आपका सहयोग मिले इसके ऊपर तो हम ज़रूर काम कर सकते हैं। तो इसका जो आइडिया है वो वहीं से शुरुआत हुई उसकी। जरूरी नहीं कि भाई बंदा ही बैठ कर जाए, कोई सामान भी भेज सकते हैं। ये ड्रोन करीबन 100 से 130 किलो का वजन लेके उड़ सकता है। उसी के साथ जब ये वजन लेके उड़ता है तो वो मेडिकल इवैक्यूएशन में और भारतीय नौसेना के अंदर ये ड्रोन जो है
साथ ही साथ एक जहाज से दूसरे जहाज पे सामान भेजने में भी काम आएगा। जो सबसे बड़ी बात है इस ड्रोन की है कि एक चलते हुए जहाज से करीबन 100 से 130 किलो वजन लेकर ये उड़ सकता है, तो वो इसकी खासियत है। और इसके अलावा मैं जब अगर देख पा रहा हूं तो ये पेलोड्स की बात करें तो पेलोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना ज्यादा वजन ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। उस लिहाज से क्या कुछ डेवलपमेंट है इसमें? ये जो पेलोड है, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेलोड है एक इंसान। यानी कि जब आप मेडिकल इवैक्यूएशन कर रहे हैं तो वो इंसान सबसे इम्पोर्टेंट पेलोड हो जाता है। तो जब आप उस तरीके का पेलोड लेके उड़ रहे हैं और व्यक्ति का वजन करीबन 70 से 90 किलो के बीच में अगर अंदाजन आप देखें तो वो रहेगा, तो हमने इसे करीबन 130 किलो के वजन के लिए बनाया हुआ है। और साथ ही में मेडिकल इवैक्यूएशन करते वक्त इंसान को लेके ये उड़ सके उसके लिए बनाया हुआ है। देखिए एक बार आप क्योंकि दर्शक देख रहे हैं आपको, तो आप जरा समझा दीजिए कि कैसे इंसान इसमें बैठता है और क्या कुछ इसकी फंक्शनिंग है, ऊपर क्या लगा है, क्या क्या अरेंजमेंट्स इसमें किए गए हैं। जब हम एक व्यक्ति विशेष को उड़ाने की हम बात करते हैं हवा में, तो सबसे पहली चीज़ आती है सेफ्टी फैक्टर कि ये कितना सेफ है हमारे और आपके उड़ने के लिए। जिस तरह आपने ही स्वयं कुछ देर पहले एक छोटी सी उड़ान भरी इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 4 ऑटो पायलट हैं, जैसे इंसान का मस्तिष्क है उसी तरह इसके 4 अपने मस्तिष्क हैं। अगर एक फेल होता है तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है, दूसरा तो तीसरा, तीसरा तो चौथा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया। अब ये पूरी तरह भारत में संपूर्ण बना हुआ एक इलेक्ट्रिक क्राफ्ट है, यानी कि बैटरी द्वारा संचालित ये विमान उड़ता है। अच्छा, इसमें करीबन 30 से 40% की अगर बैटरी भी पावर भी कम हो जाए तो भी अपने आप को सेफली लैंड कर लेगा एक सेफ जगह। फिर बात चलती है कि हवाई जहाज है, उड़ता है, चिड़िया है आकाश में, कुछ आके टकरा गई तो इसमें अगर एक पूरा आर्म, अगर इसकी ये दोनों मोटर खराब हो जाए और दूसरे आर्म के भी अगर खराब हो जाए तो भी अपने आप को लैंड कर सकता है। और साथ ही साथ अगर सब कुछ फेल हो जाए तो इसमें एक बैलिस्टिक पैराशूट है जो निकल जाएगा और आपको मध्यम तरीके से नीचे उतरने में मदद करेगा। क्योंकि व्यक्ति की जिंदगी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो आपका जो हमारा जो मेन मकसद है कि जिस मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए हम एक व्यक्ति को एक जहाज से दूसरे जहाज पे जब हम पहुंचा रहे हैं, तो चाहे कुछ हो जाए उस व्यक्ति को जो हमें सुरक्षा प्रदान करनी है मेडिकल के द्वारा, वो उसे मिले। इसमें जो कितने मोटर्स लगे हैं, कितना पावर एक मोटर जनरेट कर रहा होता है, जो स्पेसिफिकेशन है वो जरा बता दीजिए। इसमें करीबन 16 मोटर लगे हुए हैं। एक मोटर करीबन 40 से 65 किलो का पावर जनरेट करता है, एक मोटर देखेंगे। साथ ही साथ ये करीबन 130 किलो का वजन लेके उड़ सकता है। इसकी जो उड़ने की क्षमता है करीबन 30 से 35 मिनट की है। ये करीबन 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है अगर आप उसे देखें तो, और 20 से 22 किलोमीटर जा सकता है। ये तो एक ड्रोन की हो गई। इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है कि चलते हुए जहाज से ये उड़ सकता है, ये इसकी यूएसपी है अपने आप में। तो नौसेना के लिहाज से आपने इसको तैयार किया है। नौसेना को जब आपने प्रोडक्ट दिखाया, पहला रिएक्शन क्या था? वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी जो घुरमुड़े सर हैं, वो स्वयं आए थे इसके पहले टेक ऑफ के लिए फैक्ट्री में, और उनके मुख से कुछ बड़े सुंदर शब्द निकले थे, वो थे वाव। तो अगर एक नेवी के वाइस चीफ वाव कहते हैं तो इसका अर्थ आप और हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। और भारतीय नौसेना इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं 18 जुलाई को स्वावलंबन जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था जनपद पे अम्बेडकर भवन के अंदर, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया था। और उस वक्त इसमें मेरे सीटीओ श्री लक्ष्य दांग बैठे हुए थे। और कहाँ है लक्ष्य? लक्ष्य क्या आप आएंगे यहाँ पे प्लीज? तो लक्ष्य भी हमारे साथ थे, जिन्होंने वो पहली उड़ान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो डेमोन्स्ट्रेशन किया, देखा था इसका। पहली उड़ान में आप बैठे थे, कितना प्रेशर था? देखिए, प्रेशर तो रहता ही है कि हमने एक चीज़ बनाई है, उसे हमने टेस्ट करा है, अच्छे से टेस्ट करा है। बट अब उस दिन हम दिखा रहे थे, इसका प्रधानमंत्री देख रहा है, तो अब साफ सी बात है, प्रेशर तो रहता ही है। ये भी प्रेशर है कि हमने जो चीज़ बनाई है उनके सामने हम पहली बार दर्शा रहे हैं, तो वो उससे उस तरह वो हो व्यक्त की जाए वो चीज़, जो उन्हें लगे कि हाँ कि अच्छा एक अच्छा देश के अंदर काम हो रहा है। अच्छा, पहले फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उनके सामने जब वापस आए तो लोगों ने क्या कहा? क्योंकि आपके जो टीममेट्स हैं सबका रिएक्शन मिला जुला हुआ होगा कि अरे तुमने तो भाई आज तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत वायरल था वो वीडियो, सबने देखा, तो क्या रिएक्शन था? रिएक्शन था, लोग कह रहे थे, सबसे पहले कहते दिखते कैसे हैं प्रधानमंत्री। सब कह रहे हैं आप हमने न्यूज़ चैनल में देखा है, रैलीज में देखा है, बट वो दिखते कैसे हैं? आपने सामने से देखा तो कैसा एक क्या था? हमने कहा भाई प्रधानमंत्री हैं एक,
अलग सा ही एक ग्लो था, बिल्कुल था वो हमने महसूस किया, एक ऑरा महसूस किया उनका। तो यही सब बताया। बाकी उन्होंने भी अच्छा जो हमें एक सहानुभूति दिया कि आप हमसे एक बिल्कुल जो स्पष्ट आपको पूछा जाता है कि ये चीज़ किस लिए बनी है, तो उन्होंने उसी तरह से हमसे पूछा ये कितना चलती है, इसमें कितना वेट आ सकता है, कितनी दूर जाएगी और ये किस काम की आएगी। तो बिल्कुल उनके जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस रहे हैं हमारे साथ, बिल्कुल उन्होंने वैसे ही पूछा। बिल्कुल जो जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसके बाद, क्योंकि उसके बाद पूरे देश ने देखा, आपने बना तो पहले लिया था लेकिन जो पॉपुलैरिटी थी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहीं से मिली, और उसके बाद ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ। हमने भी देखा, हम लगातार कोशिश कर रहे थे आने की। आज जब आए तो मौसम ख़राब है, लेकिन बावजूद इसके जब आपने ये सब कुछ बना लिया है तो इसको आगे अपग्रेड करने की तैयारी कैसी है? क्या इसका कोई नया वर्जन आने वाला है आगे? क्या कुछ होने वाला है? बहुत सही बात है कि जो आज सागर डिफेंस को पहचान मिली है वो 18 जुलाई की घटना के बाद, और बात सही है कि सब लोगों ने यही सवाल पूछा जैसे लक्ष्य भी बता रहे थे। तो इसका ऑलरेडी V3 पे काम चल रहा है, एंड जो आप देख रहे हैं कि अभी भी ये काफ़ी क्रूड सा है और प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है ये V2। रीज़न ये था कि हम सारी इलेक्ट्रॉनिक्स propulsion सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं। एफिशिएंसी जो है इसका V3 मॉडल आ रहा है वो करीबन अभी से 7 महीने और में उसमें 2 व्यक्ति मिलकर उड़ सकते हैं, और हमने ऐसी कुछ चाह रखी है और कोशिश हमारी है कि देश के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन हम 75 गाँव में उसे लेके जाएं। तो उस कोशिश और उस मकसद की तरफ हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जानते होंगे कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, खासकर जो हवाई जहाज बनाती है, एयरबस हो, लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो, सब एयर टैक्सी पे काम कर रहे हैं। तो जब आप V3 लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कि ये देश की पहली ऐसी कंपनी होगी जो कि एयर टैक्सी वाले मोड में इंटर कर रही होगी। एकदम सही है। किसी भी चीज़ की शुरुआत बड़े छोटे से होती है, और हमारा जो मेन मकसद ही है कि हम एयर टैक्सी बनाएं। अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रीपेड टैक्सी के अंदर एक व्यक्ति बैठ के जाता है, जनरली स्वाभाविक है, साधारण सी बात है। तो एक अगर हवाई जहाज आपके घर के ऊपर अगर लैंड हो जाए और उसमें आप अपने ऐप के थ्रू बैठ के चले तो इससे अच्छा क्या होगा। तो हम काम कर रहे हैं, आज से 4 साल बाद भारत के अंदर सर्टिफाइड एयर टैक्सी आए, और V3 जो है एक्चुअली जो आपने अपने मुख से कही वो बात एकदम सत्य है कि हम एयर टैक्सी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपने ये ड्रोन बनाया है, ह्यूमन बेस्ड ड्रोन है जो कि लोगों को लेकर उड़ता है। ये नौसेना के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने बताया कि युद्धपोत पर जब सामान एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत पर जाता है तो बहुत रिस्की काम होता है, और उस काम को अंजाम देगा सागर डिफेंस का ये वरुणा ड्रोन जो कि आपके सामने है। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो सबसे बहुत भाई अच्छी बात आपको तो भाई मुबारक देनी चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने मेड इन इंडिया का ड्रोन बनाया जो कि तकरीबन 160 से 200 केजी लेकर भाई उड़ सकता है। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर वो जा सकता है, 500 मीटर तक ऊपर जा सकता है। और एक भाई देख लें कि वो इंसान को लेकर उड़ रहा है, कोई अगर आपने सामान भेजना है तब उड़ रहा है, हर चीज़ के लिए वो भाई यूज़फुल है। और ये तो भाई बहुत 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 अच्छी बात ना होगी भाई, देखा जाए तो अगर बनाया भी इंडिया में गया है। अभी हाल ही में हमने एक रोबोट देखा था, तो वो तो भाई उसकी तो बात ही ना करे, वो तो भाई टैंक से भी ज़्यादा, हाँ टैंक से भी ज़्यादा पावरफुल था कि भाई बंदे खींच रहा है हर चीज़ भाई। यही असल में टैलेंट है जो खुल के सामने आ रहा है, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट जो है ना वो कर रही है इन लोगों को। जिस तरह वो बता रहे हैं कि PM साहब जो है ना वो खुद आए हैं, उन्होंने देखा हमको टेस्ट करते हुए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने मेहनत भी काफ़ी की, और एक जो है ना वो एक हट के चीज़ जो है ना वो बनाई है बिल्कुल। जो मतलब होगा कहीं ना कहीं इस तरह का चीज़ें होंगी, लेकिन ये कि इंडिया में मेड इन इंडिया अगर बनी है तो ये एक बहुत आम चीज़ है। वहाँ के लोग उन्होंने जो है ना उसके ऊपर इतनी मेहनत की है। फीचर उसके अच्छे हैं, जिस तरह मतलब उन्होंने कहा है कि ये देखने को तो ऐसे ही है कि वो डर भी रहा था जो दरमियान में बैठा था भाई डरने लेकिन एंकर साहब अमेजिंग बात है कि आप एक ड्रोन में बैठकर ऊपर उड़ान भरें। पहले तो हेलीकॉप्टर था या जहाज वगैरह में, लेकिन अब ये एक
एक मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये पीछे जो हिस्ट्री पड़ी है या पीछे जो पड़ा हुआ है, लोग इसको याद ही नहीं करेंगे इतनी, मतलब कि लोग अपना एक हाथ नहीं हिलाएंगे और काम हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसे अब ही भी भाई हो रहा है इशारों से काफ़ी वो हद तक इंसान का भाई। जिस्म भी उसी तरह जो है ना वो अब कायल होता जा रहा है कि मतलब ये अब पहले होता था ना कि लोग ऐसे काम करते थे, बहुत हार्ड वर्किंग करते थे, सारा सारा दिन इतनी मेहनत करते, और एक उनको कुछ अपने पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन आप देख लो, एक आप माइंड की बात है ना, एक माइंड यूज़ कर कर आप एक स्मार्ट काम कर सकते हैं, जो कि एक 10 बंदे जो कर सकते हैं वो एक आपकी मशीन कर सकती है छोटी हाँ सी। बिल्कुल भाई, तो ऐसे एक वक्त ही जिंदगी ऐसा का आ गया ना वक्त भाई, आ रहा है, तेज बहुत वक्त तेज आ रहा है। ऐसे ही है। उन्होंने अच्छी क्योंकि चीज़- ये चीज़ें हमें ऊपर से दिखने को मिलती है, अभी तक इधर तो नहीं कोई रोबोट वगैरह बना। इधर तो बने हुए हैं भाई, एक इमरान खान रोबोट है और एक बाकी ठीक है, अच्छी अचीवमेंट है, बहुत खुशी हुई ये चीज़ देख के ना। उसके अलावा पैराशूट उसके अंदर है खुद जो है ना, वो अगर कोई नहीं, ये हर चीज में आपको एक काम दिया जाएगा ना। अभी अगर इसके कोई ऊपर वो, इमरजेंसी भी होगी, काफी- एक सामान उसमें डालो और पजा दिया भाई जी ड्रोन को। हाँ बिल्कुल जी, सही बात है। कोई सामान ले जाने के लिए। और उसके अलावा जिस तरह वो बता रहे हैं कि वाइस जो है ना वो चीफ नेवी के, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी जो है ना वो उनके मुंह से भी वाव निकला। वाव तो निकला, वाव माशाल्लाह की भाई बहुत अच्छी ज़रूरत चीज़ होती है भाई। उन्होंने ऊपर से सपोर्ट उनको मिली है और उन्होंने करके दिखाया है। भाई पीएम मोदी के सामने भी भाई ट्राई हो चुका है कि नहीं भाई ये कभी चीज़। इसकी आवाज ना आती कि इतना जो शोर होता है वो शोर तो 16 लगे हुए हैं भाई, मोटरें तो नहीं, फिर वो आए कभी कम होता ना। काम नहीं, वो असल में आप हेलीकॉप्टर को भी देख बंदा लें, इसको उसका भी ऐसे बॉर्डर ही क्रॉस करता बाहर भाग जाता भाई, डंकी लगाता। पीछे से एक अच्छी जो है ना वो मतलब चीज़ बनाई उन्होंने। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ पर, बहुत बहुत ज़्यादा भाई। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।